नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय संस्कृति के पावन पर्व होली की हमारे चैनल की तरफ से आपको व आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। रंगों का त्यौहार होली आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए, ऐसी हम कामना करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम स्पेशली चर्चा करेंगे कि अभी जो एक फिल्म भारत में चर्चा का विषय बनी हुई है, द कश्मीर फाइल्स, किसानों के लिए इसके क्या मायने हैं, किसान भाइयों को ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए और हमें क्या मनन करना चाहिए। तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो खेत से बाजार तक की सभी प्रकार की रोचक सूचनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आजकल ये जो फिल्म है ये पूरे भारत में चर्चा और विवाद का विषय बनी हुई है। हमारा जो किसान भाई है उसको धरती पुत्र कहा जाता है, यहाँ तक कि धरती पकड़ भी कहा जाता है। वो एक स्थान पर जहाँ कृषि करते हैं उस क्षेत्र से बहुत प्यार और मोहब्बत करते हैं। जन्मभूमि और कर्म भूमि के लिए किसानों ने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। हमारे देश में जितने भी युद्ध लड़े हैं सबसे आगे किसान रहा है, क्योंकि किसान ही सबसे ज़्यादा दंगों और युद्धों से प्रभावित होता है। उसकी खेती छोड़नी पड़ती है उसे, या फसल बर्बाद हो जाती है। द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है उसमें भी आप यही देखोगे कि जब वहाँ दंगे होते हैं और वहाँ एक समुदाय विशेष के लोगों को भगाया जाता है तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो किसानों को होता है, क्योंकि उनके खेत छिन जाते हैं, उनके अखरोट और सेवों के जो बाग हैं वो लोग छीन लेते हैं, यहाँ तक कि उनके घर बार सब छिन जाते हैं। उन्हें रातों रात वहाँ से भागना पड़ता है। ये फिल्म हमें दो दृष्टिकोण से देखनी चाहिए। एक तो ये कि जब हम ज़्यादा अहिंसक होते हैं, ज़्यादा शांत होते हैं, तो दूसरे लोग किस प्रकार उसे शांति की बजाय कायरता समझ लेते हैं और किस प्रकार हावी होने की कोशिश करते हैं। दूसरा कि हमें किस प्रकार बहादुरी से लड़ना चाहिए और हमें कभी भी दूसरों से हमारी रक्षा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये दो बातें इस फिल्म में आप अच्छी तरह से देखेंगे। और यदि हम ज़्यादा शांति दिखाते हैं, ज़्यादा हम सेकुलरिज्म दिखाते हैं, उसकी हमें क्या कीमत चुकानी पड़ती है वो इस फिल्म में दिखाया गया है। मैं जो इस फिल्म के जो निर्माता हैं उनका इस चैनल के माध्यम से आभार प्रकट करता हूं कि ऐसी जो घटनाओं का उन्होंने समाज के सामने वर्णन किया है। वैसे ही फिल्में और साहित्य है वो समाज का दर्पण होता है। देखिए दोस्तों, ये फिल्म हमारे किसान भाइयों को जरूर देखनी चाहिए, और हमें दो बातें ध्यान में हमेशा रखनी चाहिए कि हमें दूसरों की रक्षा करनी चाहिए, और जब हम दूसरों की रक्षा नहीं कर पाते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, हम इतने ताकतवर नहीं हैं कि हम दूसरे लोगों की रक्षा कर सकें, लेकिन हमें कम से कम अपनी खुद की रक्षा तो करनी चाहिए। हम अपनी रक्षा के लिए भी जब हम दूसरों की तरफ देखने लग जाएं, दूसरों से अपेक्षाएं करने लग जाएं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम कितने कमज़ोर हैं। ये इस फिल्म में हमें दर्शाया गया है। दूसरा देखिए, इस फिल्म में मैं सिर्फ जो एक समुदाय जो हिंसा करता है केवल उसी को दोषी नहीं ठहराऊंगा। उसमें जो अत्याचार सहने वाले जो लोग हैं, जिनको अत्याचार सहना पड़ा है, अपना घर बार छोड़ करके भागना पड़ा है, मैं उन्हें भी कहीं ना कहीं दोषी मानता हूँ। क्योंकि जब वहाँ अत्याचार होते हैं तो वहाँ की जो माताएं हैं वो भयभीत होकर के अपनी बेटियों को जहर दे देती हैं। काश वो जहर की जगह अपनी बेटियों के हाथों में हथियार थमा देती। वो ये कहती हैं कि यदि हमारी बेटी जीवित रही तो उसकी इज्जत और अस्मिता है वो खत्म हो जाएगी, दंगाइयों के हाथों में पड़ जाएगी, इसलिए वो उन्हें जहर पिला देती हैं। और यदि वो उन्हें इज्जत और अस्मिता की रक्षा के लिए उनके हाथों में हथियार थमा देती तो वो भी झांसी की रानी की तरह युद्ध के मैदान में आ डटती। इस युद्ध का जो हीरो जो सूरज है, उसके अभिभावक, उसके माँ बाप, उसके चाचा चाची उससे ये विनती करते हैं कि बेटा लड़ना झगड़ना खून खराबा करना हमारा काम नहीं है, भाग चलो। लेकिन वो डटा रहता है, अंतिम सांस तक डटा रहता है। यदि कश्मीरी पंडित सभी सूरज बन जाते या कम से कम सूरज का साथ देते तो उन्हें ये दिन नहीं देखने पड़ते। वो हीरो अंतिम सांस तक लड़ता है, न जाने कितने लोगों को वो मौत के घाट उतार देता है, कितने आतंकियों को चने चबा देता है,
लेकिन अंत में अकेला होने की वजह से उसे शहीद होना पड़ता है। देखिए दोस्तों, आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा, मनन जरूर कीजिएगा, भारत के भविष्य के बारे में भी चिंता जरूर कीजिएगा और कहीं ना कहीं अपने दिमाग में एक ये बात जरूर डालिएगा कि हम 2 जून की रोटी तो कहीं भी कमा सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें 2 हाथ कमाने के लिए दिए हैं और 1 मुंह खाने के लिए दिया है। तो हम 2 हाथों से कमाएंगे तो 1 हाथ का ही खाएंगे, 1 हाथ का फिर भी बचत में रहेगा। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है कानून व्यवस्था की, पड़ती है सुरक्षा की पड़ती है। और वो सुरक्षा कौन करेगा? वो सुरक्षा, हमारी सुरक्षा हम ही करेंगे। हम कम से कम इतने निर्बल नहीं होने चाहिए कि हम खुद की सुरक्षा के लिए दूसरों की तरफ देखने लग जाएं। अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने बच्चों को मजबूत बनाइए, बहादुर बनाइए, लड़ने और डटे रहने की क्षमता उनमें विकसित कीजिएगा, तभी हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। आज के इस पावन पर्व पर मैं आपको हमारी टीम की तरफ से आपको, आपके परिवार को और आपके मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा, आपसे निवेदन करता हूं। फसल भावों के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। और आज मैं शॉर्ट में आपको बता देना चाहता हूं कि गंवार के भाव है वो फिलहाल वापस रिकवरी की ओर बढ़ रहे हैं और इस आज क्लोजिंग डेट है, उसके बाद में रिकवरी में आएंगे, सुधार में आएंगे। सरसों के भाव में भी अच्छी तेजी बनने की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि देश में खाद्य तेलों की मांग है वो काफी बढ़ी हुई है रशिया और यूक्रेन युद्ध के बाद में। और नरमा कपास तो अब किसानों के पास में न के बराबर बचा है, तो नरमा कपास में भी आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, अच्छे भाव बनेंगे। आपको रंगों के त्योहार होली की एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।